हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जो बड़े बयान है वो आने शुरू हो गए हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काम भी जल्द शुरू हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ खाली पदों पर तेजी से काम शुरू हुआ है। इसके संबंध में लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन की महत्वपूर्ण सूचना और साथ ही साथ बिहार शिक्षक बहाली फेज 3 के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के समाचार पत्रों में दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की जगी आस। नव गठित चयन आयोग को करना होगा सक्रिय। मुख्यमंत्री के फरमान पर कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सक्रिय करना होगा। अब इस आयोग से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन अब तक यह आयोग पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाया है और 5 साल से देखा जाए दोस्तों तो खाली हैं डीएलएड के प्रशिक्षु। शिक्षक भर्ती के इंतजार में बेरोजगार सालों साल की जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। डीएलएड 17 बैच के 1,35,182 बेरोजगार 5 साल से खाली। इसके अलावा 2017 के बाद से प्रशिक्षण लेने वाले लाखों बेरोजगारों को नौकरी का जो इंतजार है वो लगातार करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू होने के फरमान के बाद से बेरोजगारों के आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खासतौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित है। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें 5.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आखिरी बार जो वैकेंसी दिसंबर 2018 में 69,000 पदों पर आई थी। इसके बाद बहुत सारे रिटायरमेंट भी हुए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी। उस समय 51,000 पद खाली थे। अभ्यर्थियों को लगातार 5 साल में रिटायरमेंट 25-30 हजार तो हो ही गए होंगे। अगर ऑन एंड एवरेज देखा जाए 10,000 रिटायरमेंट पर ईयर होता है तो 50,000 रिटायरमेंट हो गया। कम से कम 1 लाख पद यहाँ से खाली होने चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ऑन एंड एवरेज 80,000 से अधिक पद बनते हैं। इससे इतर बात यह है कि पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट से लेकर आरटीआई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताने से कतराते हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कुल पद कितने खाली हैं। पद काफी खाली हैं, वैकेंसी काफी खाली हैं, लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ पर ट्विटर हैंडल से और देखा जाए बहुत ज़्यादा फेसबुक से नई शिक्षक भर्ती के मांग करने वाले जो प्रशिक्षु हैं वो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 10 बजे जा भी रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए लेटर का प्रभाव देखिए। आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद समस्त जिला अधिकारी को इन्होंने 7 जून 2024 को देखा हुआ है। देखिए चयन वर्ष 2023-24 जनपद में राजस्व निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत हुए, कितने पद भरे गए और 30/6/2024 तक, यानी कि अद्यतन जो डेटा है वो मंगाया गया है। 30 जून 2024 तक आपके राजस्व निरीक्षक के कितने पोस्ट खाली हैं, मतलब कि यहाँ पर राजस्व विभाग सक्रिय हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे विभाग लगातार सक्रिय हुए हैं। देखिए दोस्तों ये आधिकारिक लेटर है और उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए प्रति इसमें देखिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन। और यहाँ पे क्या है कि ये उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों के विभिन्न चयनों आयोगों भर्ती बोर्डों के माध्यम से किए जाने के संबंध में 8 जून को शाम 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण होना है। ठीक है, तो अतः रिक्त पदों के संबंध में अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं मुख्यमंत्री के तो ये 8 तारीख को दोस्तों देखा जाए तो आज ही के डेट में ये जो है इसकी मीटिंग होगी। दोस्तों विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया जी द्वारा सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा 8 जून तक मांगा गया है। नई शिक्षक भर्ती के लिए शुभ संकेत है। और दोस्तों देखा जाए तो कई समाचार पत्रों ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया है। देखिए बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। मुख्यमंत्री ने खाली पदों को जल्द भरने के आदेश दिए हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने बनाई आंदोलन की रणनीति।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण के नियमों में गड़बड़ी का लगाया गया था आरोप। तो दोस्तों लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद काफी ज्यादा अब दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सभी विभागों से रिक्त पदों का आंकड़ा मंगाया गया और इस बार काफी तेजी के साथ आंकड़ा मंगाया गया है, तुरंत का तुरंत। और देखा जाए पिछली बार जो आदेश मुख्यमंत्री जी दे देते थे और फिर विभाग के अधिकारी उसमें आंकड़ा मंगाते रहते थे और कोई मीटिंग नहीं होती थी और मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा नहीं करते थे। लेकिन अब देखिए 5 तारीख को आदेश हुआ और 8 तारीख को रिक्त पदों के जो अ, मतलब आंकड़े उनकी समीक्षा की जाएगी और इसकी प्रॉपर देखा जाए मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं, क्योंकि एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बेरोजगारी की वजह से ज्यादा वैकेंसी ना आने की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश में जो सीटों का ग्राफ है बीजेपी का वो काफी तेजी के साथ गिरा है और इसी वजह से देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में इस बार बीजेपी की सरकार ना बन के गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है। ये हालात हो चुके हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बदौलत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर सीटें ज्यादा आ गई होती, 30 सीटें भी आ गई होती तो काम बन गया होता। तो 30 सीटें आराम से आ सकती थी बीजेपी की, लेकिन काफी कम आई हैं। तो इन्हीं सभी का प्रभाव है कि आपको अब आगे बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं। और दोस्तों एक अन्य खबर है बीएड की, कल सूबे के 470 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होने वाली है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की टीमों ने 51 जिलों में डाला डेरा, कंट्रोल रूम भी लगातार बनाए गए हैं। और दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई सूचना दे दें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिले के डीएम को पत्र लिखकर इसमें 27 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की मांग की है, लेकिन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा अनुभव के आधार पर 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पहले जारी किया गया था। अब अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के लिए आवेदन 10 जून तक मौका दिया गया है। इसके बाद उन्हें त्रुटि सुधार के लिए 2-3 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी आदि में समय लगेगा। तो ऐसे में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाना होगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा के होने की जो संभावनाएं हैं वो दोस्तों बढ़ गई हैं। और दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की स्कूल आवंटन के बारे में जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये सूचना मिल रही है कि 10 जून के बाद आपको कभी भी विद्यालय आवंटन के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब 10 जून के बाद एकदम अलर्ट रहिएगा, आपके विद्यालय के आवंटन जो है हो जाएंगे 10 जून के बाद। 10 से 15 जून के बीच मोस्ट प्रोबेबल है विद्यालय आवंटन होगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक या आधिकारिक लेटर जारी होगा, आप सभी के समक्ष जरूर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।